नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, इंस्पेक्टर मनोज और मनहूस बिल्ली पार्ट 2। पुलिस हेडक्वार्टर। बैठिए। अगले दिन पुलिस हेडक्वार्टर में जब इंस्पेक्टर मनोज अब तक हुए तीनों कत्लों की पोस्टमार्टम रिपोर्टों का अध्ययन कर रहा था तो वीर बहादुर कैबिन में दाखिल हुआ। सर, क्या इन रिपोर्टों में कोई विशेष बात है? हाँ, हमारा संदेह बिल्कुल ठीक साबित हुआ है। अब तक हुई तीनों हत्याएं बुलेट से नहीं हुई हैं। ओह, फिर कैसे हुई हैं? इनसे पोस्टमार्टम के दौरान मृतकों के शरीर से इन्हें बाहर निकाला गया है। डॉक्टर का मत है कि मृतकों के घाव पर बारूद के कोई कण नहीं थे। वीर बहादुर ने कैप्सूलों के आकार के समान वाली उन वस्तुओं का उत्सुकता से निरीक्षण किया। अरे, ये तो कांच की बेहद ठोस और नुकीली वस्तु है। हाँ, इतनी नुकीली कि किसी भी व्यक्ति की खोपड़ी में समा जाए और मजबूत इतनी कि किसी प्रकार टूट भी ना सके। इन्हें गौर से देखो तो मालूम हो जाएगा कि एक विशिष्ट प्रकार के कांच के आवरण के भीतर इस्पात भरा हुआ है। सचमुच कमाल है, मगर इन्हें अपने लक्ष्य पर छोड़ने के लिए यकीनन रिवॉल्वर के समान ही किसी हथियार की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों सर? बिल्कुल, तभी इनमें इतनी फोर्स पैदा होगी कि किसी भी व्यक्ति के सिर के किसी हिस्से में समा सके। तभी एक पुलिसकर्मी दरवाजे पर प्रकट हुआ। मे आई कम इन सर? यस। आगंतुक पुलिसकर्मी ने इंस्पेक्टर मनोज को एक स्लिप थमा दी, जिसे पढ़ने के पश्चात इंस्पेक्टर मनोज ने कहा, शाबाश विजय सिंह, अब तुम जा सकते हो। यस सर। चलो वीर बहादुर, हमें तुरंत डिफेंस कॉलोनी पहुंचना है। डिफेंस कॉलोनी? वहाँ क्या है सर? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के फोरमैन ए सिंह की रिहाइश, B9 डिफेंस कॉलोनी। मैंने पता लगा लिया है। सर, मुझे एक शंका है। यह कथित फोरमैन ए सिंह पुलिस की नज़र में आ चुका है। अगर यह बात उसके गिरोह के लोगों को पता चल गई होगी तो वह उसका भी खात्मा कर डालेंगे, खासतौर से उन परिस्थितियों में जबकि उनका हमारी जान लेने का षड्यंत्र विफल हो गया है। मेरा भी यही ख्याल है। अचानक, सर उधर देखिए। मिसेज वर्मा, इधर। उन दो खरगोशों का क्या लोगे? 80 रुपये मेम साहब। कह लो, इन्हें पिंजरे में डाल दो। जी मेम साहब, अभी लीजिए। अजीब बात है, कल इसके पति की हत्या हुई है और आज यह इस प्रकार बन ठन के शॉपिंग कर रही है। शॉपिंग? वह तो 2 खरगोश खरीद कर ले गई है। खरगोश? जबकि पति की मृत्यु के कुछ दिन पश्चात तक हिंदुस्तानी महिलाएं प्राय गमगीन सी दिखाई देती हैं। इन मेम साहब को एक दिन बाद ही खरगोश पालने का शौक चढ़ाया है। ताज्जुब है। वीर बहादुर, उसका पीछा करो। यस सर। वीर बहादुर होशियारी से पीछा करने लगा। सर, उसका रुख भी डिफेंस कॉलोनी की ओर है। एक आलीशान बंगले के समक्ष वह कार रुक गई तो यह थी उसकी मंजिल। उसके पश्चात, हेलो, विजय सिंह को तुरंत A4 डिफेंस कॉलोनी पर नियुक्त किया जाए। उसके पास वॉकी टॉकी यंत्र होना चाहिए। ओवर। यस सर, वह 10 मिनट पश्चात वहां पहुंच जाएगा। ओवर। करीब 10 मिनट पश्चात विजय सिंह वहां पहुंच गया। सुनो विजय सिंह, इस बंगले पर अच्छी तरह से नजर रखना। कोई विशेष बात देखो तो तुरंत मुझे खबर करना। यस सर। आओ वीर बहादुर, हमें तुरंत ए सिंह तक पहुंचना है। इसी लाइन में 4 मकान आगे उसका मकान है। जीप यहीं छोड़ दो। वैसे तो अभी शाम के 6 ही बजे थे, मगर आकाश में छा गए काले बादलों के कारण अचानक ही अंधकार फैल गया था। पेंसिल टॉर्च की रोशनी में इंस्पेक्टर मनोज ने एक द्वार पर लगी तख्ती पड़ी और दरवाजे को धकेला। दरवाजा खुला है, भीतर चलो। यहाँ तो गहन अंधकार है। आहिस्ता, सुनो, मध्यम सी आवाजें आ रही हैं। ठीक है सर, मैं बक्से लेकर तुरंत रवाना होता हूँ। नहीं, मगर क्यों सर? क्योंकि अब हमें तुम्हारी कतई आवश्यकता नहीं है। तुम हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हो। नहीं, ऐसा ना कहिए सर। हा हा हा, जानते हो, हमें मालूम हुआ है कि इंस्पेक्टर मनोज कुछ देर पहले डिफेंस कॉलोनी के चक्कर लगा रहा था। नहीं, हमारी सूचना गलत नहीं होती। मिस्टर ए सिंह, अब हमें तुम्हारा बलिदान चाहिए। एक सैनिक बलिदान होने से कभी नहीं चल सकता। धोखेबाज, गद्दारों, हा हा हा। तभी मियाऊं मियाऊं। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। इस मनहूस रुदन के साथ ही ए सिंह के चेहरे पर मौत की भयानक परछाई दिखाई देने लगी। उधर, सर, बिल्ली, ऊपर दौड़ो, उसके प्राण संकट में हैं। वह बेतहाशा खिड़कियां बंद करने लगा, मगर उसकी मौत तो भीतर ही बैठी थी। और जैसे ही वह पलटा, नहीं कमबख्त, मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने रिवॉल्वर से उस मनहूस हत्यारी बिल्ली पर फायर करना चाहा। फायर किया भी, मगर देर हो चुकी थी।
ढाएं। आह! ठीक उसी समय इंस्पेक्टर मनोज और वीर बहादुर ने कमरे में प्रवेश किया, जबकि वह बिल्ली एक अधखुली खिड़की से नीचे कूदने का प्रयास कर रही थी। ओह! हत्यारी बिल्ली, यह लो, ढाएं। लेकिन शायद उसे गोली नहीं लगी थी, वह भाग गई। तुरंत नीचे दौड़ो, आज किसी भी सूरत में वह बचनी नहीं चाहिए। हवलदार वीर बहादुर तुरंत नीचे गली में पहुंचा। वह रही सर, फायर कीजिए। नहीं, उसके पीछे दौड़ो, तुम उसका पीछा करके उसके मालिक तक पहुंच सकते हो। सर, वह झोपड़ियों की ओर जा रही है, उसकी चाल धीमी है, मेरा ख्याल है मेरे फायर से वह जख्मी हुई है। फिर इंस्पेक्टर मनोज भी बाहर आ गया और हवलदार बहादुर के साथ झोपड़ियों की ओर बढ़ गया। बिल्ली एक झोपड़ी में जा घुसी। आओ आओ पूसी, मैं जानता था कि तुम अपना काम निपटाकर आती ही होगी। लो, पहले यह दूध पीकर अपनी थकान मिटा लो, तब तक मैं तुम्हारे भोजन का प्रबंध करता हूँ। पुच पुच। उस व्यक्ति ने बिल्ली को पुचकारा और भीतर चला गया। फिर तुरंत ही हाथ में एक खरगोश पकड़कर लाया। लो पूसी, तुम्हारा भोजन। इधर। सर, खरगोश। इस बिल्ली का भोजन। बिल्ली को दूध न पीता देख वह व्यक्ति थोड़ा घबरा उठा। अरे पूसी, दूध नहीं पिया अब तक? क्या बात है? और जैसे ही उसने बिल्ली के जिस्म पर हाथ फेरा, अरे लहू, तुम्हें तो गोली लगी है, तुम अपना काम तो कर आई हो ना? उसने तुरंत बिल्ली के पट्टे से एक गुलेल बाहर खींच ली और उसका निरीक्षण करने लगा। इसका निशाना अचूक है, यह सफलतापूर्वक अपना कार्य कर आई है, मगर इस पर फायर किसने किया? अवश्य ही यह खतरे का संकेत है। तो यह है वह हथियार। सर, आप देख रहे हैं ना? देख भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। एक बिल्ली को प्रशिक्षित कर कितने खतरनाक उद्देश्य के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। मगर इस दौरान सर, इंस्पेक्टर मनोज बिल्ली का पीछा करता हुआ चंदन के झोपड़े तक पहुंच गया है। व्हाट? उसने यह रहस्य जान लिया है? यस सर। अब क्या आदेश है? देखो, इंस्पेक्टर मनोज चंदन को किसी भी सूरत में जीवित ना पा सके। यस सर, आप निश्चिंत रहिए। और जब इंस्पेक्टर मनोज ने झोपड़े के भीतर कदम रखा, खबरदार हिलने की चेष्टा मत करना। पुलिस। तभी एक बेआवाज फायर हुआ और उस व्यक्ति के माथे से लहू का फव्वारा फूट उठा। ओह हे ईश्वर, एक और हत्या। दोनों बेतहाशा बाहर दौड़े, मगर दूर दूर तक शांत अंधकार था। भाग निकला। इन बारूद चोरों के लिए किसी की हत्या कर देना चींटी मारने से ज्यादा महत्व नहीं रखता। मगर यह लोग भूलते हैं कि इनका पाला इंस्पेक्टर मनोज से पड़ा है। वह अपराधी रहस्य के कितने भी आवरण क्यों न ओढ़ ले, मगर मैं उसे बेनकाब करके ही रहूंगा। सर, मिसेज वर्मा के बारे में क्या ख्याल है? वही जो एक जहरीली नागिन के बारे में किसी का हो सकता है। क्यों ना उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। उसे खरगोश खरीदते हुए हमने अपनी आंखों से देखा है, जो कि उस हत्यारी बिल्ली को खुराक के रूप में दिए जाते हैं। केवल खरगोशों के आधार पर उसे गिरफ्तार करना पर्याप्त न रहेगा। यह तो एक पूरा गिरोह है। हमें तो उनके सरगने तक पहुंचकर इस पूरे षड्यंत्र का भांडाफोड़ करना है। सर, मिसेज वर्मा एक महिला है, वह इस गिरोह में कैसे लिप्त हो गई? क्यों, महिलाएं क्या देशद्रोही नहीं हो सकती? अवश्य हो सकती हैं सर, मगर मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि किस संबंध या सूत्र के तहत वह इस गिरोह तक पहुंची। यह प्रश्न तो वास्तव में महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो यह भी है सर कि इस दौरान उसने अपने पति जैसी अनमोल चीज का बलिदान दिया है, और उसके पति की हत्या उसी बिल्ली ने की थी जिसके भोजन के लिए वह खरगोश खरीदती थी। ओह, तुम्हारी बातों में सार है वीर बहादुर, कहते रहो। सर, वह ऐसा कौन सा संबंध या सूत्र है जिससे यह महिला बारूद चोरों के गिरोह से इस कदर जुड़ी है कि अपने पति की हत्या करवा देने पर भी उसे रंज नहीं हुआ? सर, मिसेज वर्मा ने कहा था कि वह अपने पिता के पास चली जाएगी। कहीं वह बंगला उसके पिता का तो नहीं? ओह, मेरा भी यही ख्याल है। यानी मिसेज वर्मा एक रिटायर्ड जनरल जीपी वर्मा की पुत्री है। ओह, इस बंगले पर इसी प्रकार की नेम प्लेट लगी थी। अरे वह। अचानक इंस्पेक्टर मनोज बुरी तरह से चौंका। उसे लगा कि उसने इस षड्यंत्र के मुख्य स्रोत को पकड़ लिया है। तुम्हारे कहने का अभिप्राय है कि वह संबंध या सूत्र उसका पिता मेजर जनरल वर्मा तो नहीं? यस सर। क्या परिस्थितियां ऐसा सोचने पर बाध्य नहीं करती? अवश्य करती हैं। अब संदेह नहीं कि तुम्हारी तरक्की के दिन नजदीक आ रहे हैं। मेरा दुर्भाग्य कि नजदीक आते आते वह फिर दूर चले जाते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, अगर इन परिस्थितियों में मिसेज वर्मा की हत्या हो जाए तो? अरे नहीं, अगर ऐसा हुआ तो हमारी तफ्तीश को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। ऐसा होना असंभव नहीं।
अपराधी ने उन तमाम व्यक्तियों की निर्ममता से हत्या कर दी है जो पुलिस के संदेह के दायरे में आए हैं, और इस समय मिसेज वर्मा संदेह के दायरे में है। शायद अपराधी को इसकी भनक पड़ गई हो। ओह, मगर एक बाप स्वयं अपनी बेटी को कैसे? राष्ट्रद्रोहियों का कोई धर्म ईमान नहीं होता। जब एक पत्नी अपने पति को अपने मार्ग की रुकावट मानकर उसकी हत्या करवा सकती है, तो एक पिता भी अपनी बेटी की हत्या कर सकता है। तभी पिक पिक पिक। हेलो इंस्पेक्टर मनोज, ओवर। सर, विजय सिंह दिस साइड। अभी अभी एक सेना का ट्रक यहाँ बंगले पर पहुंचा था। उसमें से कुछ काले बक्से उतरवा कर एक कार में रखवाए गए थे। अब वह कार नेशनल हाईवे नंबर 15 की ओर जा रही है। मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। ओह, पीछा करते रहो। इसके पश्चात इंस्पेक्टर मनोज ने पुलिस की गश्ती जीपों को कुछ निर्देश दिए और वहां से चल पड़ा। निश्चित ही उन बक्सों में बारूद होगा। रात के अंधेरे में वह बारूद असामाजिक तत्वों के हाथ में पहुंच जाएगा। हे ईश्वर, सेना के बारूद का इस तरह से दुरुपयोग, वह भी सेना के ही जिम्मेदार लोगों द्वारा। दौलत के लिए इंसान किस कदर गिर जाता है। इधर नेशनल हाईवे पर शेरा, वह कार आ रही है। कार की हेडलाइट 2 बार जली और बुझी। इस संकेत के उत्तर में इस ओर खड़ी कार ने भी वैसा ही किया और कुछ देर बाद वह कार उस कार के पास जा रुकी। सब ठीक है, बक्से उतार लो। यस मैडम। एक व्यक्ति मिसेज वर्मा के करीब आया और उसे एक ब्रीफकेस पकड़ा गया। मैडम, पूरे 2 लाख है। गुड। अगली खेप पूरे 15 दिन बाद। शीघ्रता से बक्से उतरवा लो, आजकल खतरा बहुत बढ़ गया है। इधर तो यह है इनके कारनामे। फोर्स अलर्ट, एक्शन। यस सर। और अगले ही पल, खबरदार, कोई भी अपनी जगह से ना हिले। धाएं धाएं। पुलिस ने मजबूत घेरा डाल दिया। पुलिस। इंस्पेक्टर मनोज, कहिए मिसेज वर्मा, आपको इस वक्त कैसा महसूस हो रहा है? मगर इन झाड़ियों के पीछे हलचल थी। एक साया अपनी टेलीस्कोप गन के क्रॉस वायर पर निशाना ले रहा था। मिसेज वर्मा, आपको जिन हालातों में गिरफ्तार किया जा रहा है, उससे आप अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कह सकेंगी। मैं कुछ कहना भी नहीं चाहूंगी इंस्पेक्टर मनोज। तभी आह, हे ईश्वर, उस और खोजो जल्दी। मिसेज वर्मा, बताइए कौन है इस षड्यंत्र का सरगना? आह, वह। आह, हाँ, बोलो मिसेज वर्मा, कौन है वह? तभी एक गन इंस्पेक्टर मनोज के पास आकर गिरी। वह मैं हूँ इंस्पेक्टर। तुम? डैडी? हाँ मेरी गुड़िया, हम गुनहगारों का यही अंत होता है। काश हम ऐसे न होते। कहने के साथ ही उस व्यक्ति ने अपनी कमीज की आस्तीन का एक बटन काट लिया। उसकी यह हरकत देख इंस्पेक्टर मनोज जोर से चीखा, ए रुक जाओ! मगर तब तक देर हो चुकी थी। वह तड़प कर अपनी बेटी की लाश के पास गिर पड़ा। ओह, तो यह अंत हुआ बारूद चोरों का। ऐसे प्रतिष्ठित लोग और यह कर्म। सर, यह बारूद चोरी का षड्यंत्र काफी दिनों से चल रहा होगा। इसी षड्यंत्र के तहत इस गिरोह के सरगने जीपी वर्मा ने अपनी बेटी की शादी बारूद बनाने वाली फैक्ट्री के सिक्योरिटी ऑफिसर से की होगी, ताकि राकेश वर्मा दबाव में आकर इस षड्यंत्र में उनकी मदद करता रहे। मगर वह देशभक्त था। उसने इस षड्यंत्र की लिखित रिपोर्ट अपने विभाग को करनी चाहिए और इसके परिणाम में उसे मौत नसीब हुई। मगर कमला की हत्या क्यों की गई? क्योंकि उसने संकेत दे दिया था कि बारूद चोरी की उसे भनक है। बारूद चोरों ने इसे अपने लिए खतरा समझकर उसकी हत्या कर दी। और वह बिल्ली, उसे किस प्रकार प्रशिक्षित कर खतरनाक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था? वह मनहूस बिल्ली वास्तव में अद्भुत थी। तो यह थी इंस्पेक्टर मनोज की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहे मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।